अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 14 जून बरोज़ मंगल, बहुत अहम दिन चल रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त लग ये रहा है मुझे कि पंजाब हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों से निकल जाएगी। वैसे तो असूली तौर पर, आइनी और कानूनी तौर पर तो निकल चुकी है, क्योंकि सादा अक्सरियत नहीं है ख़ास तौर पर हमजा शरीफ के पास। फिर कल के बजट के इजलास के बाद अता ताड़ एडवोकेट हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्हें वो नहीं करना चाहिए था। गुरूर की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वैसे बयान कर। बहुत से लोगों ने एहतजाज किया और अंडर डिस्कशन रहा। मैं भी इस बात को कंडेम करता हूँ, इस तरह का तरीका नहीं है। अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन ये बिलो द बेल्ट चीज़ें बेहतर नहीं हैं। और वैसे भी ये बहुत से लोगों ने पूछा कि तहरीक इस्तेहकाक बनती है। बिल्कुल, तहरीक इस्तेहकाक पंजाब असम्बली के अंदर बनती है। कोई पेश करता है या ना पेश करे, वो एक अलहदा बात है। और कुछ ट्वीट जो मैंने किए हुए हैं वो भी बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। आज अपना चौधरी परवेज़ लाई की मुलाकात अमेरिकी सफ़ीर से हुई। लोग इससे बहुत सी बातें कर रहे हैं। मोहन सलाई साहब भी थे। कपड़े वो पता नहीं शो ये करता है कि जैसे पता नहीं वो बहुत पाकिस्तानियत है, शलवार कमीज पहन के वेस्ट कोट पहनी होती है। लेकिन गेम इज़ ऑन। ऑपरेशन रजीम चेंज को अंदाज़ा है कि गेम उनके हाथ से निकल रही है। जो एजेंडा वो लेकर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोशिशें अपनी वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं अमल दरामद हो सकेगा जिस तरह का वो अमल दरामद चाहते हैं। और चलते हैं आगे। लाहौर हाई कोर्ट में उस्मान बुज़दार साहब को कानूनी तौर पर जो है कुछ सर्टन प्रिविलेजेस मिलनी है। मुल्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। मैंने आज लाहौर हाई कोर्ट में केस ट्रांसफ़र करने के हवाले से पहले एतराज़ लगा कि शनाख्ती कार्ड नहीं है। वो एतराज़ ख़त्म कर दिया, शनाख्ती कार्ड को मैं भेज दिया और 17 जून के लिए समाअत जो है मुल्तान बेंच से लाहौर हाई कोर्ट के लिए मुलतवी कर दी। और यहाँ फ़रीक बनाया गया चीफ़ सेक्रेटरी को, और ख़ास तौर पर आईजी को बनाया गया हुआ है। पंजाब मिनिस्टर मुराद एक्ट 1975 बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा, थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। 23 मई से कानून के तहत बतौर साबिक़ वज़ीर आला मुराद नहीं दी जा रही। और प्रिंसिपल नशिस्त पर जो है जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने सारा केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर में, और 17 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत होगी। बहुत अहम इशू है। सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत के मुतालिक आज खुद की इसकी समाअत है। 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। और अटॉर्नी जनरल ऑफिस में तमाम स्टेक होल्डर का इजलास हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बातें हैं। ईसी रूल से मुतालिक काबीना कमेटी का गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम सवालात और ऑब्जर्वेशन को सामने रखा गया। अब ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं काबीना कमेटी की मीटिंग के मिनट्स कहाँ हैं, इजलास कहाँ हुआ, मिनट्स 1-2 रोज़ में मिल जाएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कमेटी ने आइंदा इजलास में अटॉर्नी जनरल को पेश होने का कहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ECL रूल्स में तरमीम से मुतालिक SOPs बनाकर तमाम इदारे को भिजवा दिए हैं। यहाँ अब जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल है ये जस्टिफाई हो सके। जैसे ये गवर्नमेंट आई, लूट मार के हवाले से आपने देख लिया, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, मैं बता चुका हूँ आपके साथ, ECL, फिर केसेस ख़त्म कराना, ये तो क्रेडिट जाता है हमारी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब को। वो पॉजिटिवनेस में बात कर रहे हैं, वो ईमानदारी से मामलात को, और सुप्रीम कोर्ट बड़ी ईमानदारी से सारे मामले को देख रही है। और जो तरमीम हो चुकी है, जो नाम ECL से निकाला गया, उसका क्या होगा, जस्टिस जाजुल हसन के रिमार्क्स थे। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो तमाम नाम निकालेंगे, तमाम नामों का अलग अलग करके दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। नैब और FIA से मुशावरत के बाद रूल्स बनाए जाएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो लोग खुद बेनिफिशरी हैं, वो रूल्स में तरमीम कैसे करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है। जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब के रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ECL में शामिल तमाम अफराद को बैरून मुल्क सफ़र के लिए वजारत दाखिला से इजाज़तनामा लेने का हुक्म दे दिया। अब जब मर्जी जा सकते थे ना, अब कम अज़ कम यकीन दहानी कराता हूँ बैरून मुल्क जाने से पहले मुतल्लिका शख्स वजारत दाखिला से इजाज़त लेगा। ये अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से। जब तक हुकूमत कानून साजी नहीं कर लेती, यह बुरी तरीक़ाकार राइज होगा। अटॉर्नी जनरल कहते हैं हम कानून की हाकमियत चाहते हैं। जनाब जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। ये सवाल अहम है कि मुख्तलिफ लोगों ने ECL रूल में तरमीम से फ़ायदा उठाया। जिन लोगों के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, उनके लिए मुरवजा तरीक़ाकार पर समझौता नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स ही हैं।
मौजूदा हालात मुनफरद रुईत के हैं। पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात पार्लियामेंट से बाहर आ चुकी है। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। एग्जेक्टिव को अपने इख्तियारात आइन और कानून की रोशनी में इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी तहकीकाती इदारे, एजेंसी और रियासती उज़ू को अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करने देंगे। FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमे का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सर्वभर लिफाफों में तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड पर मबनी डिजिटल रिकॉर्ड है USB में जमा कराया और वज़ीर आला और वज़ीरा समेत FIA के 14 हाई प्रोफाइल मुलज़मों के नाम ECL से निकाले गए। इजाज़र नाम ECL से निकालने के बाद बैनुल गैर तहाल वापस नहीं आए। 27 जून तक वैसे ये केस समाअत मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना कमेटी के मिनट्स मीटिंग भी तलब कर ली है और यहाँ जो सारा मामला है काबीना कमेटी बाय कानून साजी में मामला ज़ेर ख़ौर है। वो इस हवाले थे कि काबीना ने मंजूरी दी है या नहीं दी। जिसने सरकारी काम से बाहर जाना उसे इजाज़त होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान के मकसद सिस्टम चलने देने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। यकतरफ़ा पार्लियामेंट से कानून साजी भी कानूनी के मुताबिक होनी चाहिए। ये किसी के फ़ायदे उठाने का मौका नहीं है। नज़र रखेंगे कि कोई इदारा अपनी हदूद से तजावुज़ ना करे, ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत मुश्किलात हों। अब जस्टिस मुनीम अख्तर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कहा, आज समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या करना चाहती है। लगता है हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पड़ खड़ी है। वाज़े बात है कि बजाय हमेशा इधर उधर की बातें सुनाई जाती है, वाज़े बात की बजाय इधर उधर की बातें सुनाई जाती हैं और जो है ना मुल्क जो है माशी बहरान का शिकार है। एग्जेक्टिव को अपने इख्तियारात आइन और कानून की रोशनी में इस्तेमाल करना होंगे। जैसे साहब ने बताया किसी भी तहकीकाती इदारे और जहाँ जो बात है ना जी, जो बात कहें कि माजी में भी इसी अंदाज से ECL से नाम निकाले जाते रहे, ये वो कहना है कि हुकूमत का ये जवाब है कि माजी में होता रहा, भी होगा। जैसे मज़ार अली अकबर नकवी साहब के रिमार्क्स थे, बाख्तियार अफराद ने तरमीम करके इससे फ़ायदा उठाया। किसी को लगता है कि किसी में जान नहीं तो मुतल्लिक़ा अदालत से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की ज़मानत हासिल करने के इक़दाम की तारीफ़ की गई है। अदालत ने यह तारीफ़ की है, लेकिन साथ साथ बात कर दिया अच्छा लगा कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीरा ने खुद पेश होकर ज़मानत कराई। ज़मानत के हुक्मनामे का भी जायज़ा लेंगे। काबीना अरकान ने बज़ाहिर ECL को ख़त्म ही कर दिया है। ये हकीकत है इस बात को, और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि सारी बातें आप तक मैं ले आऊँ ताकि आप लोग समझ सकें और आपको मौजूदा हालात की बारीक बीनी का अंदाज़ा हो सके। मुल्क इस वक्त बहुत अहम मोड़ से गुज़र रहा है और मुल्क के पाक अगर ये मुल्क है तो हम हैं। हम सब के लिए ये मुल्क अजीज़ है, मुल्क की सलामती अजीज़ है। और तमाम इदारे अपने दायरे कार में काम करें तो कोई हर्ज नहीं है। ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आप इदारों को मिलाइन मत करें। इदारों की तौक़ीर है तो हम हैं। मैंने पहले भी बताया था इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ हम ISI को समझते हैं, बिल्कुल मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। यकीनन एक रोल है, लेकिन यहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी एक इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा अंसर है, याद रखिएगा। सिर्फ वही नहीं बुखला के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है, जर्नलिस्ट में इस्टेब्लिशमेंट है, फिर इलेक्टेबल भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो ये वो है सारे काम जो लेकर चलते हैं। ये वो सारे इक़दामात हैं जो आप समझ सकते हैं कि हुकूमत जो एक लफ्ज़ वो सिलेक्टेड का इम्पोर्टेड सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको समझना है। ऑपरेशन साइफर रजीम से जब आगे चलते हैं तो ये बातें उससे कुछ आगे निकल गई हैं। हमने फिर जूश लॉबी के हवाले से मामला देखें, और फिर इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ हमने वो सारा देखा। फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ इश्यूज़ के ऊपर ख़ास तौर पर एक फ़िरके ने इस मामले को उठाने की, हवा देने की कोशिश की। स्पेसेस हुई, मेरा जाना भी हुआ वहाँ, लोगों को एतराज़ भी रहा, लेकिन मैंने कहा हमारे आईन पाकिस्तान 1973 बड़ा वाज़ेह है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 2A बड़ा वाज़ेह है। ख़त्म नबूवत पे यकीन है हम सब का, किसी के उस पर दो राय है नहीं। अगर नहीं है तो फिर दायरा इस्लाम से वो बाहर है। ये बड़ी वजाहत के साथ समझी। और यहाँ क्रेडिट जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, जब उन्होंने उस वक्त मामला ये उठाया और उस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम चीज़ों को आगे लेकर चलती हैं तो समझ आ जाती है। बड़ी कोशिशें हुई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को तब निकालने की, आइन के आर्टिकल 2A के हवाले से बड़ी बातें हुई, लेकिन ये बातें निकल नहीं सकती। आइन का आर्टिकल 227 भी बड़ा क्लियर है, वजाहत के साथ है, जो आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस डगर पे चल रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है। यहाँ जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिस तरह महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जिस तरह पेट्रोलियम की कीमतें आगे चल रही हैं, जिस तरह लोड शेडिंग यहाँ चल रही है, तो हुकूमत तो अब इनकी आ गई। जो तब ऑपरेशन रजीम चेंज वाले थे, क्या कर लिया उन्होंने? अगर इमरान खान साहब को गिराया है तो इन्हें मिला क्या है, नताइज क्या है? आप लोगों के सामने है जो नताइज हैं। आप लोग इस बात से समझ सकते हैं, बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें समझ सकते हैं।
और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हालात और वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान जिस डगर पे चल रहा है, पाकिस्तान ने आगे जाना है। पाकिस्तान ये रहने के लिए बना है। कोई ये ज़हन से निकाल दे कि पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा देगा। बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क जो लोग भी हों जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलेंगे वो नीस्त और नाबूद हो जाएंगे, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। आप बहुत जल्द ये सारे मामला देख सकेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।